नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन नया वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले वाले वीडियोस में हम लोग मेमोरी कंसेप्ट पढ़ रहे थे। पिछले वाले 2 वीडियोस हो गए जिसमें हम मेमोरीज कंसेप्ट पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का अपन वीडियो यहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे सेकेंडरी स्टोरेज की। किसकी बात कर रहे थे? सेकेंडरी स्टोरेज यानी सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे थे। और सेकेंडरी मेमोरी में भी हम लोग किसका जिक्र कर रहे थे? हार्ड डिस्क का। किसका जिक्र कर रहे थे? हार्ड डिस्क का। ठीक है, ये जो हार्ड डिस्क है इससे कई सारे क्वेश्चंस अपने आते हैं। हार्ड डिस्क से क्या है? कई सारे क्वेश्चंस अपने आते हैं। हमने कई सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट भी कर लिया है पिछले वाली क्लास में, और अब अपन आगे वाली क्लास को जारी करेंगे। तो हार्ड डिस्क का जो पहले वाला पोर्शन है वो देखने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हार्ड डिस्क के लिए मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ये जो प्लेट यूज़ में लेते हैं इसको किस नाम से जानते हैं? प्लेटर के नाम से। ये जो प्लेटर है इनकी संख्याएँ क्या हो सकती है? कई सारी संख्याएँ हो सकती हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं 5 प्लेटर्स की। कितने प्लेटर्स की बात करते हैं? 5 प्लेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेट हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। और ये एक सॉफ्ट के अंदर यहाँ पर होल्ड रहती है, जिसको क्या कहते हैं अपन? सेंट्रलाइज्ड या सॉफ्ट कहते हैं। ठीक है, सेकेंद्रित सॉफ्ट या फिर स्पेंडल इसको कहा जा सकता है कि स्पेंडल के अंदर क्या है रहती है? ये होल्ड की हुई रहती है। ठीक है, तो अब देखिए, ये अपनी एक हार्ड डिस्क है। ये क्या है? अपनी एक हार्ड डिस्क है जिसके अंदर 5 प्लेटर्स हैं। जिसके अंदर क्या है? 5 प्लेटर्स का यूज़ हमने किया है। और हमने देखा था कि हम इसमें कई सारे रीड राइट हेड का उपयोग करते हैं जिससे अपन इंस्टेंट रिजल्ट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हुए अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लो कि अपना ये एक प्लेटर है। ये अपना क्या है? एक प्लेटर, जिसमें कई सारे क्या है अपने ट्रैक्स हैं, यानी सेकेंद्रित वृत्तों को क्या कहा जाएगा? सेंट्रलाइज सर्किल्स को क्या कहा जाएगा? ट्रैक कहा जाएगा। और इनको विभिन्न भागों में अगर हमने बांट दिया तो ये क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेक्टर कहलाते हैं। ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, इस तरीके से ये सेक्टर हो गया। और इसमें किस किस तरीके से डेटा रहते हैं वो भी हमने देखा है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक्स हैं और ये जो सेक्टर हैं, इनके अंदर डेटा को जब अपन डालते हैं तो देखिए, ये एक प्लेटर हो गया। ये कितना प्लेटर हो गया? एक प्लेटर। ऐसा ही अगर मैं दूसरा प्लेटर बनाऊं, ऐसा ही अगर मैं दूसरा प्लेटर बनाऊं, तो ये मैंने दूसरा प्लेटर बनाया। आपको समझाने के लिए 2 प्लेटर्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रैक और ये सेक्टर्स, इनको किस में डिवाइड कर दिया हमने? सेक्टर में डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए कि इन ट्रैक्स की क्या थी? संख्या थी ना, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे लाखों में इनकी क्या थी? संख्या थी। सेक्टर्स की भी क्या है संख्या? जैसे मान लीजिए सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 5, सेक्टर नंबर 6, सेक्टर नंबर 7 और सेक्टर नंबर 8। ठीक है, इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लाखों में। और ये सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 5, सेक्टर नंबर 6, सेक्टर नंबर 7 और सेक्टर नंबर 8। ठीक है, ये संख्याएं रहेंगी। तो ये संख्या इसमें भी रहेगी, इसमें भी, इसमें भी, इन सब में क्या रहेंगी? ये संख्याएं रहेंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कोई डेटा रीड कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई डेटा यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस क्या होगा? तो इसका एड्रेस क्या है? ट्रैक नंबर कितना है? ट्रैक नंबर कितना है? 1। ट्रैक नंबर कितना है? 1 है ना। और सेक्टर नंबर कितना है? सेक्टर नंबर कितना है? सेक्टर नंबर भी 1 है। सेक्टर नंबर भी क्या है? 1। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि मान लो यहाँ पर डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ, तो इसका ट्रैक नंबर तो क्या हो गया? 1। और सेक्टर नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। सेक्टर नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर अगर डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ तो ट्रैक नंबर 1 और सेक्टर नंबर कितना हो गया? 2। अब मैं अगर बात करूं इस एक नंबर प्लेटर की, ये प्लेटर नंबर 1 है और ये प्लेटर नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मान लो यहाँ पर अगर मैं कोई डेटा रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, तो ये एड्रेस किसका हो गया? प्लेटर नंबर 2 का। किसका हो गया? प्लेटर नंबर 2 का। अब मैं बात करूं प्लेटर नंबर 1,
के एड्रेस की। तो उसका भी एड्रेस क्या हो गया, ट्रैक नंबर 1 और सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 2, ट्रैक नंबर 1 और सेक्टर नंबर 2, ये दोनों एड्रेस क्या हो गए, समान हो गए ना, दोनों एड्रेस क्या हो गए, समान हो गए। तो अगर हमसे कह दिया जाए कि दो प्लेटर्स या फिर दो से अधिक प्लेटर्स के समान एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे, सिलेंडर के नाम से। किस नाम से, सिलेंडर के नाम से, CYLINDER, सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्लेटर्स के, विभिन्न प्लेटर्स के समान एड्रेस को किस नाम से जाना जाएगा, सिलेंडर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इनको हमने देखा कि विभिन्न भागों में ये रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि अगर किसी हार्ड डिस्क में 5 प्लेटर्स का उपयोग किया जाता है, कितनी, 5 प्लेटर्स का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कितनी सतह ऐसी होती है, कितनी सतहें ऐसी होंगी जिनके ऊपर डेटा को स्टोर करवाया जा सके। ये क्वेश्चन क्यों बना, ये देखना कि ये जो ऊपर का प्लेटर है ना, 1 नंबर प्लेटर, और नीचे का प्लेटर यानी 5 नंबर प्लेटर, इसमें केवल एक सतह ही होती है। जैसे मान लो कि ये प्लेटर नंबर 1, ये क्या है, प्लेटर नंबर 1 है, तो इसकी 2 सतह हो गई ना, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ठीक है, तो देखिए ऊपर का जो प्लेटर होता है ना, उसमें ऊपर की साइड में डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते, ऊपर की साइड में डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते, केवल कहाँ होते हैं, नीचे की साइड में क्या होते हैं, डेटा स्टोर होते हैं, क्योंकि ऊपर क्या लगी हुई रहती है, संकेंद्रित सॉफ्ट लगी हुई रहती है ना, उसकी वजह से हम ऊपर वाले प्लेटर के अंदर डेटा स्टोर नहीं करते हैं। और नीचे वाला जो प्लेटर है उसके नीचे की साइड में हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, कहाँ करते हैं, ऊपर की साइड में। बाकी जितने भी हैं, यानी ये जो 3 प्लेटर बीच में है, मध्य में है, इनके दोनों साइड में अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो इसमें कितनी सतहें ऐसी हो गई जिसमें अपन डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर 5 के दोनों तरफ होता है तो कितनी हो जाती, 10 सतह। 10 में से 2 हटा दो, क्योंकि एक तो ऊपर वाली, एक नीचे वाली हटा दो, तो कितनी सतह हो गई, 8 हो गई। तो अगर 5 प्लेटर की कोई भी हार्ड डिस्क है और उसके अंदर डेटा को स्टोर करना है तो कितनी सतह हो गई, 8। अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 सतह यानी कि 10 प्लेटर्स की कोई हार्ड डिस्क है, उसमें कितनी सतह ऐसी हैं जिनके ऊपर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो 10 दूनी 20, और 20 में से 2 हटा दो तो कितनी हो जाएगी, 18 सतह कैसी हो जाएंगी जिनके ऊपर डेटा को स्टोर करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर डेटा को स्टोर करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं हार्ड डिस्क टाइम, जिनको हम क्या कहेंगे, हार्ड डिस्क टाइम कहेंगे, जिनको हम कहेंगे हार्ड डिस्क टाइम। तो देखिए हार्ड डिस्क टाइम कौन कौन से होते हैं, हार्ड डिस्क टाइम। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टाइम होता है वो होता है लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम। और देखिए लेटेंसी टाइम अपन किसको कहते हैं, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको इस ट्रैक का डेटा एक्सेस करना था, इस ट्रैक का डेटा क्या करना था, एक्सेस करना था, या फिर इस ट्रैक पर ये डेटा आपको रीड करना था, तो देखिए इस ट्रैक तक आने में, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर पड़ा डेटा, यानी कि डेटा तक पहुँचने में, डेटा तक पहुँचने में लगा समय, डेटा तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है, लेटेंसी टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटेंसी टाइम कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये डेटा पड़ा था और इसको हमें पढ़ना है, तो इस डेटा तक पहुंचने में जो समय लगा है उसको क्या कहेंगे अपन, लेटेंसी टाइम कहेंगे। दूसरा अपना आता है सीक टाइम। कौन सा आता है, सीक टाइम। तो सीक टाइम हम किसे कहेंगे, देखिए कि डेटा को पढ़ने में, डेटा को पढ़ने में लगा समय, डेटा को पढ़ने में लगा समय। मान लो
यहाँ तक पहुँचे तो वो क्या हो गया, लेटेंसी टाइम, और उसके बाद में इसको पढ़ लिया तो पढ़ने में जो समय लगा है वो क्या कहलाएगा, सीक टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीक टाइम कहलाएगा। और इसका तीसरा टाइम होता है वो होता है एक्सेस टाइम, यानी जब डेटा को हम पढ़ चुके होते हैं, यानी कि रीड राइट हेड क्या कर चुका होता है, पढ़ चुका होता है, तो उसे क्या कहेंगे, देखो लेटेंसी टाइम, लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम, प्लस सीक टाइम इक्वल टू क्या होता है, एक्सेस टाइम होता है। क्या होता है, एक्सेस टाइम, यानी डेटा तक पहुंच करके डेटा को पढ़ने में लगा समय क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। जैसे मान लो कि हम कहते हैं ना डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो डेटा जब एक्सेस हो जाता है तो जो समय लगता है, ऑल ओवर जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं अपन, एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी हार्ड डिस्क है। ठीक है, और हार्ड डिस्क का सर्वाधिक उपयोग अपन करते हैं। जैसे मान लो अपन 40 GB हार्ड डिस्क का उपयोग करते थे, फिर हमने उससे भी ज़्यादा करने लग गए, फिर अपन 160 GB का करने लग गए। ठीक है, और 500 GB तक करने लग गए, और आजकल अपन 1 TB तक का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना किस से रिलेटेड रहा, हार्ड डिस्क से रिलेटेड, कि हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ये अप्रोक्स लगभग क्वेश्चन इसके अंदर आ गए। ठीक है ना, लगभग क्वेश्चंस इसके अंदर आ गए। तो ये अपना कौन सा था, कौन सा था अपना हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए डायग्राम बना करके अपन एक एक चीज़ को यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, और ये जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क है ये किसके अंदर आएंगे, अपनी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो आता है वो पॉइंट आता है ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा आता है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन कौन सी थी अपनी, सीडी थी और कौन सी थी, डीवीडी। सीडी थी और कौन सी थी, डीवीडी। तो सबसे पहले अपन यहां पर लेते हैं सीडी। कौन से लेते हैं, सीडी रोम, सीडी रोम। और सीडी को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सीडी ड्राइव का, जो हमने फ्रंट पैनल में देखा था, पिछले वाले वीडियोस में देखा था ना। फ्रंट पैनल और रियर पैनल और इंटरनल पैनल जब अपन पढ़ रहे थे, तो फ्रंट पैनल के अंदर किसको लगाया जाता है, सीडी ड्राइव को लगाया जाता है, जो सीडी को रीड और राइट करने का काम करती है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। 1982 में जेम्स रसेल द्वारा सीडी का निर्माण किया गया। 1982 में जेम्स रसेल द्वारा क्या किया गया, सीडी का आविष्कार किया गया। ये सीडी होती कैसी है, देखिए सीडी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, प्लेटर होता है, उसी तरीके से अपनी क्या होती है, एक गोल आकृति की सीडी होती है। ठीक है, इस सीडी के अंदर बीच में एक आपने देखा होगा होल्डिंग, ये होल बना हुआ रहता है, और सीडी में क्या रहते हैं अपने संकेंद्रित वृत्त। तो हार्ड डिस्क में जिनको अपन संकेंद्रित वृत्तों को क्या कहते थे, ट्रैक कहते थे ना, क्या कहते थे, ट्रैक कहते थे। वैसे ही इसको भी क्या कहेंगे अपन, ट्रैक कहेंगे, यानी कि संकेंद्रित वृत्तों को क्या कहा जाएगा, ट्रैक कहा जाएगा। और इसको विभिन्न भागों में बांटना, इसको विभिन्न भागों में अगर अपन बांट दें तो वो क्या कहलाते हैं, अपने सेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे ये सेक्टर हो गए। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे अपन, सेक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर्स कहेंगे। अब ये जो सीडी है ना, ये किन किन केमिकल से लेपित होती है, देखिए इसके ऊपर लेप किया हुआ रहता है। वो किन किन का किया हुआ रहता है, एक तो जर्मेनियम, किसका किया हुआ रहता है, जर्मेनियम, और दूसरा अपना यहां पर एल्यूमिनियम कोटेड। ठीक है, प्लस पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट, यानी जर्मेनियम, एल्यूमिनियम और पॉलीकार्बोनेट से क्या रहती है, ये कोटेड रहती है। ठीक है, इसके ऊपर कोट किया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सीडी में सीडी की चमक बढ़ाने के लिए, सीडी की चमक बढ़ाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सीडी की चमक बढ़ाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो हमें क्या कहना है,
एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, जिससे ये सीडी क्या करती है? चमकती है। ठीक है, सीडी क्या करती है? चमकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया? लेप कर दिया इन तीन चीज़ों का, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम और पॉलीकार्बोनेट का। अब देखिए इसकी सतह जो होती है ना, वो एक शार्प सतह हो जाएगी, यानी साफ सतह हो जाएगी। ठीक है, अब जब इस सीडी को राइट किया जाता है, क्या किया जाता है? राइट किया जाता है, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। राइट करते हैं तब क्या रहता है? इसके ऊपर वेव गिरती हैं और उन वेव से क्या जाता है? इसके अंदर डेटा चला जाता है। ठीक है, अब देखिए राइट जब अपन किसको करते हैं तो इसकी सतह कैसी है? ऐसी सिंपल सतह है। जब भी इसके ऊपर अपन वेव डालेंगे तो इसमें छोटे छोटे से होल्स बन जाएंगे। इसमें क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे से होल्स बन जाएंगे। जैसे मान लो कि ये इस तरीके से इसका सरफेस हो जाएगा, इसका सरफेस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से होल बन गए। क्या बन गए? होल बन गए। क्या बन गए? होल बन गए। इन होल्स के अंदर अपने क्या रहते हैं? डेटा रहते हैं। डेटा क्या रहते हैं? इन होल्स के अंदर जमा रहते हैं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या रहते हैं? डेटा रहते हैं, होल्स में डेटा। ये जहाँ पर डेटा रहते हैं ना, इस जगह को या फिर इस सतह को कहा जाता है पिट्स। क्या कहा जाता है? पिट्स कहा जाता है। और जहाँ पर डेटा नहीं होते हैं ना, इसको कहा जाता है लैंड सरफेस। क्या कहा जाता है? लैंड सरफेस कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीडी के अंदर डेटा कौन सी फॉर्म में सेव रहते हैं, कौन सी फॉर्म में सेव रहते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन में या तो मिलेगा ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म, या तो क्या मिलेगा? ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म। अगर आपको ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म नहीं देता है तो क्या मिलेगा आपको? लैंड और पिट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? लैंड और पिट्स की फॉर्म के अंदर क्या रहते हैं? डेटा जमा रहते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पिट्स सरफेस क्या होता है, तो हमें क्या कहना है कि ऐसी सतह, सीडी की ऐसी सतह जिसके अंदर डेटा रहते हो, जिसके अंदर डेटा रहते हो, वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? पिट्स। कई बार अपन नहीं देखते क्या कि ऐसे स्क्रैच लग जाता है, तो ये सीडी क्या करती है? अटक अटक करके चलती है, यानी ऊपर वाला डेटा क्या हो गया? साफ, और जो डेटा मिला उसको शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रहती है? ये यहाँ पर शो करवाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है स्टोरेज से, कि एक सीडी जो होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो हमें आंसर देना, करेक्ट आंसर। कई जगह पर आपको मिलता है 650 MB, कहीं पर मिलता है 750 MB। अपने को करेक्ट आंसर देना है कि 700 MB से 1 GB तक के डेटा को, 1 GB तक की क्या आती है? अपनी सीडी आती है। कितनी आती है? 700 MB से 1 GB तक की सीडीज आती हैं, यानी कि 700 MB से हम 1 GB तक के डेटा को क्या कर सकते हैं? सीडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि सीडी जो होती है वो किस तरीके से बनी हुई रहती है। आगे अगर अपन नेक्स्ट देखें इसी सीडी से रिलेटेड कि सीडी जो है वो होती कितने प्रकार की है, यानी टाइप्स ऑफ सीडीज। टाइप ऑफ सीडी, सीडी कितने प्रकार की होती है? तो देखो नॉर्मली जो सीडी है ना वो 3 प्रकार की होती है। एक तो सीडी आर ओ, एक तो सीडी आर ओ, एक सीडी आर डब्ल्यू, और एक अपनी सीडी आती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं? रीड, मैनी टाइम रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, रीड ओनली, इसका फुल फॉर्म अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, रीड ओनली। ठीक है, और ये हो जाएगी WO। कौन सी हो जाएगी? WO, यानी राइट ओनली। कौन सी हो जाएगी? राइट ओनली। और थर्ड नंबर की जो सीडी अपनी आएगी वो आएगी RW, यानी कि रीराइटेबल, रीराइटेबल। बात समझ में आ रही है कि 3 तरह की सीडी अपनी आती है। एक तो सीडी कौन सी हो गई? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट ओनली मेमोरी, और कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मेमोरी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्या है अपनी यहाँ पर सीडी है। तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो अपने को देखना है। देखिए जब अपन ने रोम पढ़ा था तो रोम में जो प्रोग्रामेबल रोम थी ना, उसमें हमने क्या देखा था कि प्रोग्रामेबल रोम जो होती है वो उसमें डेटा पब्लिशर द्वारा डाले जाते हैं जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी सीडी
ऐसी सीडी जिसमें डेटा पब्लिशर द्वारा डाले जाए, किसके द्वारा डाले जाए, पब्लिशर द्वारा डाले जाए, और उन डेटा को हम केवल रीड कर सके, केवल क्या कर सके, रीड कर सके, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सके, डेटा में कुछ भी चेंज नहीं कर सके, वो सीडी कौन सी होती है अपनी, RO यानी रीड ओनली। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर अपन वॉशिंग मशीन लेकर के आते हैं और उसको ऑपरेट कैसे करना है उसके लिए हमें सीडी दे करके रखता है, ठीक है, डेमो के लिए सीडी देता है, और उस सीडी को जब अपन सीडी ड्राइव में डालते हैं तो वो सीडी चलने लगती है और अपने को इंस्ट्रक्शन अपने सामने आते हैं कि इस तरीके से इसको ऑन करिए, ये वाले कपड़े धोने हैं तो ये वाला बटन दबाना है, ठीक है, ऐसे सभी चीज़ें। लेकिन उस सीडी में अपन क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी नए डेटा नहीं डाल सकते हैं और उसमें से डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं। एक अपनी आती है रीराइटेबल, सॉरी राइट ओनली। कौन सी आती है, राइट ओनली, यानी ऐसी सीडी जो ब्लैंक है, जो क्या है, ब्लैंक है, और उसके अंदर यूजर द्वारा क्या किया जा सके, डेटा डाले जा सके, डेटा स्टोर किए जा सके। ऐसी सीडी जिसके अंदर डेटा को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, वो कौन सी सीडी होती है अपनी, राइट ओनली सीडी होती है, ठीक है। और उसको जब तक वो खराब नहीं हो तब तक अपन क्या कर सकते हैं, उसमें से डेटा को पढ़ सकते हैं। एक अपनी आती है CDRW यानी कि रीराइटेबल, यानी रीराइटेबल, ऐसे सीडी जिसके अंदर बार बार क्या किया जा सके, जब तक खराब नहीं हो तब तक बार बार डेटा को डिलीट किया जा सके और बार बार डेटा को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, डेटा को बार बार स्टोर किया जा सके और बार बार उसमें डेटा को डिलीट किया जा सके। ऐसी सीडी कौन सी होती है अपनी, CDRW होती है, यानी रीराइटेबल सीडी होती है, ठीक है। तो ये अपनी 3 प्रकार की सीडीज होती हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। अब इसी तरीके से अपनी कौन सी आएंगी, DVD आएगी, ठीक है ना। कौन सी आएगी, DVD के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि DVD जो है उसको चलाने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर DVD राइटर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, DVD राइटर लगाना पड़ता है। केवल CD राइटर से हम CD को ही चला सकते हैं, DVD को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं छोटा सा, और वो कौन सा है, DVD। तो सबसे पहले तो DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या दूसरा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोनों आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन मिल गए तो वो किस में चला जाएगा, आपत्ति में, ठीक है ना। किस में चला जाएगा, आपत्ति में, क्योंकि वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं अपन इसे, और कौन सी डिस्क कह सकते हैं, वर्सेटाइल डिस्क भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि DVD जो है, DVD का जो डायग्राम होता है वही डायग्राम है जो CD का होता है, कि इसमें ट्रैक होते हैं और इनमें क्या रहते हैं, सेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। केवल सेक्टर्स की संख्या ही बढ़ जाने के कारण इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो स्टोरेज कैपेसिटी कितना रहता है DVD का, 4.7 GB, 4.7 GB टू 17 GB। अगर ब्लू रे डिस्क टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया जाए तो वो 50 GB से, कहाँ से, 50 GB से 500 GB तक बढ़ जाता है। कहाँ से बढ़ जाता है, 50 GB से 500 GB तक के डेटा को स्टोर करवाने में सक्षम बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल बात की जाए DVD की, तो DVD 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवाने के काम में ली जाती है, ठीक है। अब ये जो DVD है ये भी कितने प्रकार की होती है, देखिए सेम प्रोसीजर है, ठीक है। ये भी 3 प्रकार की अपनी होती है, जैसे अपनी CD थी वैसे ही अपनी क्या है, DVD के आ जाएंगे कि DVD RO यानी रीड ओनली, कौन सी हो जाएगी, रीड ओनली। फिर अपनी DVD कौन सी आ जाएगी, DVD कौन सी आ जाएगी, राइट RWR, ठीक है ना, यानी कि राइट एंड रीड, राइट ओनली WO, राइट ओनली। और तीसरी अपनी कौन सी आ जाएगी, DVD RW, कौन सी आ जाएगी, RW यानी रीराइटेबल, ठीक है।
यानी इसको अपन क्या कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं, इसको क्या करवा सकते हैं अपन, राइट भी करवा सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं इस डीवीडी का, कि जब तक इसके अंदर ये डीवीडी खराब ना हो तब तक इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ऑप्टिकल डिस्क का भाग कंप्लीट हो गया। कौन से वो भाग कंप्लीट हुआ है, ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर अपनी कौन सी आ गई, अपनी सीडी आ गई और डीवीडी अपनी आ गई। ठीक है, तो सीडी और डीवीडी अपनी कंप्लीट होती है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, नेक्स्ट अपनी आती है मास स्टोरेज डिवाइस। कौन सी आती है, मास स्टोरेज डिवाइस। मास स्टोरेज डिवाइस का क्या मतलब हो गया, कि ऐसी पोर्टेबल डिवाइस यानी मास स्टोरेज, या फिर इसे मैं क्या कह सकता हूं, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, देखिए ऐसी डिवाइसेस या फिर ऐसी मेमोरी जिसमें डाले गए डेटा को यानी बार बार उसमें डेटा डाल सकते हैं, बार बार हटा सकते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई भी डेटा लेकर के जाना हो तो हम उसमें आसानी से लेकर के जा सकें, वो अपनी ड्राइव्स कौन सी होती हैं या फिर स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, मास स्टोरेज या फिर फ्लैश ड्राइव। जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है अपना, पेन ड्राइव। कौन सा आता है, पेन ड्राइव। ठीक है, तो पेन ड्राइव क्या होता है अपना, एक पोर्टेबल, क्या होता है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं। दूसरा अपना कौन सा आता है, एमएमसी कार्ड। तो एमएमसी का यहाँ पर फुल फॉर्म हो गया मल्टीमीडिया कार्ड। कौन सा हो गया, मल्टीमीडिया कार्ड। ये कार्ड अपने दो प्रकार के होते हैं। ये कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो माइक्रो कार्ड, एक तो कौन सा कार्ड, माइक्रो कार्ड, जिनको कैमराज में यूज में लिया जाता है। कैमराज में क्या कर सकते हैं, इनको यूज में ले सकते हैं। और दूसरा कार्ड अपना कौन सा होगा, मिनी कार्ड। दूसरा कार्ड कौन सा है, मिनी कार्ड, जिनका अपन मोबाइल्स में यूज़ करते हैं। छोटे वाला कार्ड जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, मिनी कार्ड। तो इनमें भी डेटा को क्या कर सकते हैं अपन, स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, स्टोरेज। कैसा स्टोरेज हो गया, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी मेमोरी कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट हुई, उससे आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।